नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमावत और शुरुआत करना जा रहे हैं हम लोग आज क्विज की पाठशाला का एक स्पेशल एपिसोड विद स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट क्विज की पाठशाला। बिल्कुल, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सिलेक्शन राउंड की। सिलेक्शन राउंड में मेरे साथ में है क्लास 11 कॉमर्स से कुछ स्टूडेंट। मेरे साथ में है निधि, क्लैप फॉर निधि। हमारे साथ में है अनुराग और नयन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग सिलेक्शन राउंड में आप लोगों से पूछेंगे 3 से 4 सवाल हम पूछ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन करेगा उसको आगे गेम कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो आप रेडी हैं? यस सर। ओके, तो आपको ध्यान देना है अपनी स्क्रीन की तरफ। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा और आप पहले जो हैंड रेस करेगा उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। ठीक, आप स्क्रीन तरफ देखना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको हैंड रेस करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्विज की पाठशाला के सिलेक्शन राउंड की तरफ और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले हैंड रेस अनुराग ने किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए रिकवरी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिचेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। अब आप लोग रेडी हैं? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, पहले निधि ने हैंड रेस किया है। अब मैं सवाल पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? ऑप्शन ए बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीदा। ऑप्शन बी पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज 5,000, सैलरी दी 5,000 की। ऑप्शन सी पेड सन्स फीस फॉर फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ₹20,000, बच्चे की स्कूल की फीस दी पर्सनल अकाउंट से। ऑप्शन डी पेड सन्स फीस फ्रॉम बिजनेस ₹2,000। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन सी पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट 20,000। पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी जवाब दिया है इन्होंने। देखते हैं सही है या गलत है, और हम देखते हैं कि जवाब बिल्कुल सही है। तो अब ये मैच आप दोनों के बीच में टाई है। ठीक है, अब आप हैंड रेस आपको नहीं करना है, सिर्फ ये दो ही करेंगे। ठीक, तो रेडी आप? निगाहें स्क्रीन पर पढ़ने के बाद ही जवाब देना है। यदि आपने गलत दिया जवाब तो दूसरा मौका जो है, जो सेकंड हैंड रेस किया तो उसको मिलेगा। ठीक, तो आपको गलत जवाब नहीं देना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद हैंड रेस करना है। ठीक है, तो तैयार हैं आप? यदि आप तैयार हैं तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले हैंड रेस किसने किया? अनुराग ने किया है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। और क्वेश्चन है व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जनरल डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑप्शन सी गवर्नमेंट डेब्ट एंड पॉलिसीज, ऑप्शन डी ग्लोबल डिमांड प्रोजेक्शन। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखते हैं जवाब सही है या नहीं है, और हम देखते हैं कि ये जवाब बिल्कुल सही है। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि अनुराग के पास जो है 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो जो है अनुराग सिलेक्शन राउंड जीत चुका है। क्लैप फॉर अनुराग। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अनुराग हमारे साथ में है। अनुराग हमारे साथ कंटिन्यू करेगा मेन राउंड। अनुराग अपने बारे में कुछ बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम अनुराग पटेल of grade 11 commerce stream. My hobby is playing cricket. The name of my father is Sanjay Patel. The name of my mother is Kol Patel. ओके, तो एक बार अनुराग के लिए जोरदार क्लैप हो जाए।
अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे मेन राउंड। अनुराग, हमें आपको बता दें कि टोटल 11 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 10 से लेकर के हम 1000 पॉइंट्स तक आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है पहला पड़ाव रहेगा, जिसमें कुछ टाइम लिमिटेड रहेगा। आगे फिर जो है टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। ठीक, तो आगे बढ़े हम। यस सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ और बताना जा रहा हूँ कि हमारे पास आपके लिए 2 हेल्पलाइन भी है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप 2 हेल्पलाइन का यूज़ कर सकते हैं। पहली हेल्पलाइन है हमारे ऑडियंस पर। तो हमारे जानदार शानदार ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये आपके ही क्लास के मैं क्लासमेट्स हैं और आप इनसे कभी भी सवाल कर सकते हैं। और दूसरी हेल्पलाइन हमारे साथ में है आज के हमारे एक्सपर्ट। नमस्कार सर। हमारा एक्सपर्ट है राजेंद्र पिल्ले सर, जिनसे आप कभी भी सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं क्या क्विज की। वेरी गुड। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद जवाब देना आपको। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी रिकॉर्ड कीपिंग, ऑप्शन सी बजटिंग, ऑप्शन सी मार्केटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, बजटिंग या मार्केटिंग? आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी रिकॉर्ड कीपिंग। ऑप्शन बी रिकॉर्ड कीपिंग। देखते हैं जवाब सही है गलत है। ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्वॉट, SWOT, स्वॉट स्टैंड फॉर? स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ऑप्शन बी सेल्स, वर्कर्स, आउटपुट, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी सेविंग, वर्कफोर्स, ऑपरेशंस एंड ट्रेंड्स। ऑप्शन डी स्ट्रेटजी, वर्कलोड, ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट्स। तो इसमें से आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। और स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कंफर्म है आप? यस। ओके, तो देखते हैं हम ये जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डेबिट मीन? डेबिट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन बी अ डिक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन कैपिटल। तो इनमें से आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन एसेट। मैंने यह क्वेश्चन किया व्हाट डज डेबिट मीन, आप और इसमें 4 ऑप्शन दिए, एन इंक्रीज इन एसेट्स, ए डिक्रीज इन एसेट्स, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी और एन इंक्रीज इन कैपिटल। तो आपने जवाब दिया है एन इंक्रीज इन एसेट्स। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जवाब जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। वैसे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा यहाँ पर कि किस इनमें से किस ट्रांजेक्शन को हम डेबिट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट आप चूँकि कॉमर्स के स्टूडेंट तो आप जल्दी समझ गए उस बात को। खैर, फिर भी हम आपके आंसर को सही कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट एसेट्स? इनमें से करंट एसेट्स कौन सी है? करंट एसेट्स कौन सी है? ऑप्शन ए बिल्डिंग, ऑप्शन बी पेटेंट्स, ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म लोन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स को हम तरल संपत्ति भी बोलते हैं, तरल संपत्ति कौन सी है? ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। देखते हैं जवाब सही है या गलत है। जवाब बिल्कुल सही है। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपको टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आराम से सोच के जवाब आप दे सकते हैं। आप बताएंगे अकाउंट रिसीवेबल मीन्स क्या होता है? ये जो सवाल है इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? किस बारे में क्या बात कर रहा है? करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स सर, करंट एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल इसलिए कहलाती है क्योंकि कभी भी कुछ हमारे अकाउंट में कुछ हमें मिलता है तो उससे हमारे अकाउंट में रिसीव होता है। नहीं, वो तो ठीक है। करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं करंट एसेट्स है हमारी और फिक्स्ड एसेट्स भी है। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या है?
या उनके कोई एग्जाम्पल आप बता पाएँ? सर करेंट एसेट्स हमारी कोई निजी एसेट्स नहीं है, और वही बात अगर की जाए फिक्स एसेट की तो उसमें हमारी फिक्स एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ आती है। खैर आपने निजी वर्ड तो गलत इस्तेमाल किया है। बिल्डिंग, लैंड ये सब फिक्स एसेट्स है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन करंट एसेट्स यानी कि जो मूविंग नेचर की होती है, जैसे आपका केस पड़ा हुआ है तो वो करंट एसेट्स है, आपके पास ज़मीन है वो फिक्स एसेट्स है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बजट? बजट का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन बी फ्यूचर प्लानिंग, ऑप्शन सी प्रेजेंट एनालिसिस, ऑप्शन डी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी फ्यूचर प्लानिंग। ऑप्शन बी फ्यूचर प्लानिंग। बजट का मुख्य पर्पस फ्यूचर प्लानिंग है और ये जवाब भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे होंगे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सनालिटी कौन है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर। ऑप्शन ए लता मंगेशकर बहुत ही बहुत बहुप्रचलित, बहुत ही मतलब कहें कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है दुनिया में, शायद मेरे हिसाब से तो अधिकतर लोग जानते होंगे। तो एक बार क्लैप हो जाए, जवाब बिल्कुल सही है। क्या जानते हैं आप लता मंगेशकर के बारे में? सर मैं लता मंगेशकर के बारे में ये जानता हूँ कि वो एक फेमस सिंगर है। और कितने गाने गाए होंगे उन्होंने? सर मैं गाने की तो बात नहीं कर सकता। हाँ, अनगिनत गाने गाए उन्होंने और मुझे पता भी नहीं। आपको पता नहीं, ऐसा बोलिए आप। चलिए खैर ठीक है और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो? ISRO, इसरो लोकेटेड। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? अभी काफ़ी चर्चा में रहा इसरो, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए बेंगलुरु। ऑप्शन ए बेंगलुरु आपने जवाब दिया है, कंफर्म है आप? यस सर। श्योर? श्योर। जवाब ये भी सही है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, तो इसरो, वैसे इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और पिक्चर वाला क्वेश्चन। आप एक फेमस पर्सनालिटी है, इनका नाम शायद आप जानते होंगे और आप पिक्चर देख पा रहे होंगे और इनमें आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए अजीम प्रेम जी, ऑप्शन बी लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन सी धीरूभाई अंबानी, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। आपका जवाब क्या है? ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। इतनी फेमस पर्सनालिटी है, हर कोई जानता ही होगा और देखते हैं कि इनका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेम द कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। कौन सी कंट्री की इकोनॉमी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, या कहें कि उनके जो आप यदि वो GDP की बात करें आप, है ना, तो सबसे हाईएस्ट है, इस टाइप से आप बता सकते हैं कि लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री की है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी USA। ऑप्शन ए चाइना। कंफर्म? कंफर्म। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास दो हेल्पलाइन थी और आपने उनका उपयोग नहीं किया और आपने इस सवाल का जवाब गलत दिया है, तो ये गलत जवाब हो गया। अब आपको गेम छोड़ना पड़ेगा।
वेल, वंस अगेन क्लैप फॉर अनुराग। जैसा कि शर्त के नियम शर्त है गेम की कि आप यदि गलत जवाब देते हैं तो आप गेम छोड़ना पड़ता है और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो आएंगे। ठीक, आप गेम छोड़ सकते हैं। तो इस गेम के यूनिक शर्तों के अनुसार नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर चुकी है और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे सामने है निधि। निधि, टेल अस समथिंग अबाउट yourself, your family. I am Nidhi Malloy from class 11th commerce grade. My father name is Mr. Narendra Kumar Malloy and my mother name is Mrs. Reena Malloy. My father is in army. Thank you. Your father is in army. तो एक बार क्लैप हो जाए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो दीदी, जैसा कि आपको मौका मिला है इस क्वेश्चन गेम को ज्वाइन करने का और आपको अभी एडवांटेज भी मिला है, जो है 8 क्वेश्चन का आपको एडवांटेज मिल चुका है। जो आपकी बारी शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 10 से और क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए जो बाइडन, ऑप्शन बी एमेनुअल मैक्रोन, ऑप्शन सी सारा नेतन्याहू, ऑप्शन डी बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपका जवाब क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हेल्पलाइन नहीं चाहेंगे? नहीं पता है आपको? एक बार थोड़ा सोचे विचारे। आपको शायद नाम सुना होगा आपने, जो बाइडन, एमेनुअल मैक्रोन, सारा नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। काफ़ी चर्चित नाम है, बहुत चर्चित नाम है। ऑप्शन ए जॉय बाइडन। ऑप्शन ए जो बाइडन। कंफर्म है आप? चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये सवाल का जवाब सही है या नहीं है। ये जवाब बिल्कुल सही है। जो बाइडन इतना फेमस नाम है, आपको इतना डरने की क्या बात है। चलिए खैर, आप इस ट्रॉफी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूर है और ये ट्रॉफी के लिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 की जो डेट है, जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उसकी डेट क्या है? ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 3 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 9 सितंबर 2023, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 2023। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, इसकी डेट क्या है? आपका जवाब क्या है? 14 जुलाई 2023, ऑप्शन ए। ऑप्शन है 14 जुलाई 2023। कंफर्म है आप? पक्का? कंफर्म। 100%? यस सर, 100%। लॉक कर दिया जाए? यदि ये जवाब सही हुआ तो आप इस ट्रॉफी के हकदार होंगे और गलत हुआ तो लास्ट क्वेश्चन है। कंफर्म है? कंफर्म। ओके, देखते हैं। बिल्कुल कंफर्म है। तो देखते हैं हम लोग कि जवाब सही है या गलत है। तो हम देखते हैं कि ये जवाब बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निधि लास्ट के 2 क्वेश्चन ज्वाइन किया और लास्ट के 2 क्वेश्चन में वो ट्रॉफी की हकदार बन गई है। तो वंस अगेन क्लैप फॉर निधि। आई होप कि आपको क्विज की पाठशाला का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा हो और यदि अच्छा लगा है तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और क्या। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।